हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं। इस 30 महत्वपूर्ण टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आपका अभी बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकता। 100% बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा आने की चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पर 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं सभी में आई हुई हैं, और 30 महत्वपूर्ण टॉपिक है एसएसटी के जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में आना था है। 100% बोर्ड परीक्षा में ही आएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टोटल मैं 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो आपको पीडीएफ चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप सभी लोग को जाना टेलीग्राम पर अनमोल अकेडमी 33, अनमोल अकेडमी 33 को वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आप सभी लोगों को वहाँ पर क्लास 10 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत सभी विषयों के जो है फ्री में हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, पी बाई पी इतने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस इसके लिए करना क्या, आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। देखिए किस प्रकार 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जर्मनी का एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका, मतलब सारी चीजें पूछ सकता है। तो आपको बात एक ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। देखिए ये जो मैंने बताया भी जर्मनी का एकीकरण, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, मतलब 1789 में जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या प्रभाव पड़ा था, क्या कारण, किसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति 1789 हुई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो कारण निवारण दोनों जानिए कि हुआ क्यों था और कैसे हुआ था, सारी चीजें जानिए, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, दोनों के दोनों ये जो एकीकरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या कि इटली का एकीकरण तथा जर्मनी का एकीकरण। आगे बात करते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। अब कहने का तात्पर्य, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना है। बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में निबंध लिखना होता है तो इसमें कैसे निबंध आ गया। तो निबंध कहने का तात्पर्य ये प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए, उन सभी आंदोलनों का एक निष्कर्ष निकाल कर एक निबंध लिखिए कि महात्मा गांधी ने, जैसे आप क्या लिखते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, तो आप क्या लिखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के उपाय और सारी चीजें। तो ऐसे आप लिखिए महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध। उनके महात्मा गांधी जी ने इतनी 3-4 सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह का नाम लिखिए और हर एक सत्याग्रह पर 4 से 6 लाइन आप लिख दीजिए, वही आपका निबंध कहलाता है। आगे बात करते हैं, पांचवा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन तथा उसका अर्थ लिखिए। देखिए महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, उसका क्या अर्थ था, तो यहीं से समझ लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। असहयोग मतलब होता है सहयोग ना करना, जैसे हम किसी का सहयोग कर रहे हैं तो उनका सहयोग ना करना ही असहयोग कहलाता है। तो असहयोग आंदोलन का तात्पर्य क्या है, ये चीजें आपको लिखनी है। और द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था। अगला है महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारणों को लिखिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से कि महामंदी के कारण तो क्या थे, महामंदी के कारण से क्या प्रभाव पड़े, महामंदी से क्या व्यवस्थाएं खराब हुई, सारी चीजें लिखनी है। अगला आपका 7वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्या बोला है कि 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 8वां नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। ये देखिए आपका हम सफर 2028, ये आपका क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, जैव तथा, अब देखिए ये आपका इतिहास था, जैव तथा अजैव संसाधन, जैव तथा अजैव, जैव जीवन, अजैव बिना जीवन,
तो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं वन शॉट इतिहास का हर एक चैप्टर का वन शॉट लाने वाला हूँ। जैव संसाधन क्या है तथा अजैव संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा हो गई। एक एक उदाहरण दो उदाहरण आप लोग देख लीजिए। पेड़ पौधे क्या है, सारी चीजें जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, जो चीजें पुनर्निर्माण ना मतलब भविष्य में हमारा उपयोग ना हो। जैव जिसमें अजैव क्या होती है, जिसमें जान नहीं होती है, और जैव क्या होती है, जिसमें जान होती है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा, मिट्टी, अपरदन, चादर क्या है, कारण बताइए। अगला टॉपिक आता है 3 राज्यों के नाम जहां काली, यहाँ पर क्या लिखा है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, विद्या नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा आप सभी लोगों को काली मिट्टी। क्या रहेगा, काली मिट्टी। 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है, मतलब काली मिट्टी पर कौन सी फसल उगाई जाती है, और किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है 12वां कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता विभिन्न विभेद करना। जैव विविधता जीवन, तो ऐसे सारी चीजें हैं। जैव विविधता क्या है, महत्व को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की क्या लिखना है, हमें 3 विशेषताओं को लिखना है। कितनी विशेषताओं को, 3 विशेषताओं का। अगला टॉपिक आता है 13 नंबर का, 13 हो गया। 14 नंबर का आता है कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। 15 नंबर का यानी लास्ट इस 30 वैसे क्वेश्चन है। 15 नंबर का प्रश्न है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कि आजकल जो है कृषि की कौन सी समस्याएं रहती है, क्या क्या समस्या रहती है। 3 प्रमुख जो सबसे ज्यादा मेन है। वैसे सबसे पहली समस्या आप लोग लिख सकते हैं क्या, वर्षा। दूसरी, दवाइयाँ आजकल डुप्लीकेट खराब चीजें आने लगी है, जो खाद का उपयोग करते हैं हम लोग। तो आपको प्रमुख लगे 3 समस्याओं का उल्लेख करना, आप सभी लोगों को इतना जान लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न। क्या है पर बच्चों, 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अगला नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। क्या पर बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। 18 नंबर का प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण को बताइए। क्या बताना, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन का मतलब जैसे हमें सड़क से क्या लाभ है, 3 लाभ को बताइए। सड़क से पहली लाभ क्या होती है, हमें आने जाने में सुविधा होती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी सामान को अच्छे से पहुंचा सकते हैं, आने जाने में सुविधा। तो 3 टॉपिक को आपको लिखना, तीनों को टॉपिक पर आपको अच्छे से लिखना है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी की जीवन रेखाएं तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा, अब भाई साहब देखिए, अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं क्योंकि अगर रास्ता ही ना रहे, परिवहन ही ना रहे, तो आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और सामान नहीं जाएगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी। इसीलिए क्या है, जो आपका परिवहन तथा संचार है वो कहते हैं कि जीवन की रेखा की अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। क्यों, इसीलिए तो कहे जाते हैं, अरे जब परिवहन नहीं रहेगा, संचार नहीं रहेगा, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु तक जाएगी नहीं, एक व्यक्ति दूसरे जगह जाएगा नहीं, कोई कहीं पर जा नहीं पाएगा, कोई सामान कहीं से आ नहीं पाएगा, वो लोग अपने घर में रहेंगे, तो कैसे ही है। तो इसीलिए क्या वो बोलते हैं कि जीवन की रेखाएं। मैं क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं, आंसर नहीं। अगला, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जाइए टेलीग्राम पर अनमोल अकेडमी 33 ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पर सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू सारी चीजें दी जाती है। गठबंधन सरकार, गठबंधन बहुत सारे लोगों का गठबंधन, जैसे कहते नहीं चलो गठबंधन बना ले, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों का गठबंधन। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का प्रश्न कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर हैं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न। 23वां नंबर का प्रश्न है कि भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये आपको यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे।
अगला आपका 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। मतलब बताना है कि किस प्रकार जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। इन चीजों के ऊपर आपको डिस्कस करना है कि जातिगत लोगों असमानताएं मतलब भेदभाव। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का प्रश्न कि विकास मापने का आयोजन डीपी का मापदंड किन पहलुओं विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। इसको आपको लिखना। अगला आपका है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका लॉन्ग में आता है। इसमें देखिए लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं। आगे आपका है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। क्या बोला बच्चों, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और 29वां नंबर का प्रश्न है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। और अगला 30वां में लिखा नहीं, 30वां आपको याद कर लीजिएगा कि आप लोग याद कर लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका बहुत ही खतरनाक दर्दनाक मौत थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यह साल आता भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त टिप्पणी लिख करिए तो आप लोगों को दे देगा। तो देखिए इतना टॉपिक था। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को जाकर वहाँ पर कमेंट करना और बोर्ड एग्जाम यहाँ पर कमेंट करना बोर्ड एग्जाम 2025 पीडीएफ, और उसके बाद में जाना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।